ओम शांति। 27/6/2022 की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाए। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ। अगर ये समझकर कर्म करेंगे तो देह अभिमान छूट जाएगा। प्रश्न है, बाप के बात करने का ढंग मनुष्य के ढंग से बिल्कुल निराला है, कैसे? उत्तर है, बाप इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं और आत्माओं से ही बात करते हैं, शरीर को नहीं देखते। मनुष्य न तो स्वयं को आत्मा समझते हैं और न आत्मा से बात ही करते हैं। मतलब खुद को भी आत्मा नहीं समझते और सामने वाले को भी आत्मा नहीं समझते। तुम बच्चों को अब यह अभ्यास करना है। कौन सा? स्वयं को आत्मा समझना है और सामने वाले को भी आत्मा समझना है। किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो, आत्मा को देखो और विदेही को याद करो। गीत है, तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज समझाया है। हर एक बात सहज कर कर बाबा समझाते हैं। सहज राजाई प्राप्त करनी है, कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। सतयुग को जीवन मुक्ति, कलयुग को जीवन बंध। वहां रावण के यह भूत नहीं होते। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है, तुम्हारे में यह भूत है। योग का अर्थ है अनेकों को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना। मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना पड़ता है। बाबा कहते, एक शरीर छोड़ आत्मा दूसरा शरीर लेती है। आत्मा की ताकत से यह रथ चलता है, यह शरीर चलता है। आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। तो यह बच्चे जानते हैं, भारत अब दुखधाम है। कुछ समय पहले सुखधाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं का राज्य स्थापन किया था। वहाँ एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। देखो बाबा जी कहानी सुना रहे। बाबा कहते हैं, बाप से उन्हों को वर्षा मिला था। उन्हों की आत्मा 84 का चक्र लगाती है लक्ष्मी नारायण की। बाबा कहते, भारतवासियों को सब वर्णों में से जाना पड़ता है। शूद्र से ब्राह्मण बनना पड़ता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुखवंशावली। वह ब्राह्मण है कुखवंशावली। वह कह न सके कि हम ब्राह्मण मुखवंशावली है। दुनिया वाले जो ब्राह्मण है वो कुखवंशावली है। उन्होंने कुख से जन्म लिया है, हमने ब्रह्मा के मुख से जन्म लिया है। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड चिल्ड्रन होंगे ना। बच्चे जानते हैं ये भारत पूज्य था, अब पुजारी बना है। और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर क्या कहते हैं, तो माता पिता हम बालक तेरे, इतनी महिमा करते हैं। परंतु उनको यह पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का अपना एक बच्चा, एक बच्ची। देखो बाबा ने आज क्लियर कर दिया कि लक्ष्मी नारायण को एक लड़का एक लड़की होगी। जैसे सुख राजा रानी को, वैसा बच्चों को रहता है। सबको सुख घनेरे है। अब तो 84 जन्मों में, अंतिम जन्म में दुख घनेरे है। बाप कहते हैं, अब फिर से मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। बच्चों को समझाया है, इस रथ में रथी आत्मा बैठी है। इसीलिए कहते ना, हम अगर कहीं किसी की मैयत पे जाते हैं तो क्या कहते हैं, अर्थी उठाने जा रहे हैं। अर्थी, अर्थी मतलब अरथी, आत्मा निकल गई है वो रथ से, इसीलिए अर्थी। यह रथी पहले पहले 16 कला संपूर्ण थी। मतलब आत्मा जो थी पहले 16 कला संपूर्ण, अब तो 9 कला है। कहते भी है, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोसई। अर्थात रहम करो, कोई में भी गुण नहीं है। बाबा कहते, सत्युग में ऐसा नहीं हो सकता। लॉ ही नहीं कि किसी को अपवित्र बनना। सब चीजें वहां पवित्र रहती है। यहाँ सारा गंध है। बाबा कहते वहां तो सब पवित्र।
प्रकृति भी सतो प्रधान तो देवताएं भी सतो प्रधान। बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। किस रथ में? ब्रह्मा के तन में। घोड़े गाड़ी की तो कोई बात नहीं। महाभारत में दिखाया ना, कृष्ण घोड़े गाड़ी पे अर्जुन को ज्ञान समझाते हुए या गीता सुनाते हुए इस साधारण बूढ़े तन में रथ में प्रवेश करते हैं। वो है रथी, गाया भी जाता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्म कुमार कुमारियां। बाप खुद कहते हैं, मैं इस रथ का आधार ले रथी बनता हूँ, इनको ज्ञान देता हूँ, शुरू इनसे करता हूँ। इनसे? ब्रह्मा बाबा से। कलश तुम माताओं को देता हूँ। माता तो यह भी ठहरी, पहले पहले ये सुनते हैं। ब्रह्मा बाबा भी माता ठहरी। ब्रह्मा को अपनी पत्नी बनाते, वननी बनाते, तो ये भी माता ठहरी। ब्रह्मा तो माँ ठहरी। फिर मैं इसमें विराजमान होता हूँ, परंतु सामने किसको सुनावे? आत्माओं को बैठ बाबा सुनाते हैं। देखो, भोली भोली माताओं को बाबा बैठ समझाते हैं। विद्वान पंडितों को भी भगवान नहीं मिला, और हम देखो घर में कामकाज करने वाली माताओं को, भोली भोली माताओं को भगवान मिल गया। उन ब्राह्मणों को ही राजयोग सिखाएंगे। बाप कहते हैं, जो भी आकारी, साकारी व निराकारी चित्र है, उन्हें तुम्हें याद नहीं करना है। तुमको लक्ष्य दिया गया है। क्या लक्ष्य दिया है? परमात्मा को याद करने का। मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं। बाबा कहते हैं, चित्र को देखना बंद करो। यह है भक्ति मार्ग। अभी तो हम ज्ञान मार्ग में हैं। पापों का बोझा सिर पर है, तो फिर बाबा की याद से आत्मा पावन बन जाएगी। मेरा धंधा ही है नरक को स्वर्ग बनाना। परमात्मा का धंधा है नरक को स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म, एक राज्य, वहां तो कोई पार्टीशन नहीं। बाबा कहते हैं, मैं तुमको विश्व का मालिक, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम रावण फिर से तुम्हारा राज्य भाग्य छीन लेता है। अभी सब तमो प्रधान है। तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है। संगम युग पर तुम पारस बुद्धि बनते हो बाप को याद करने से। इसीलिए बाबा कहते, माँ में एकम याद करो, बुद्धि योग ऊपर लटका रहे। जहां जाना है उनको ही याद करना है। एक बाप दूसरा न कोई, वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला है। कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना। यह जो शिव का चित्र है ना, उनका भी ध्यान नहीं करना, क्योंकि शिव तो ऐसा है ही नहीं। शिव का जो चित्र लिंग बनाया है, बाबा कहते मैं वैसा नहीं हूँ, इसलिए चित्र को देखना बंद करो। मैं तो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे मैं भी हूँ। जैसे आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है, वैसे भी बाबा कहते, मैं थोड़ी जगह लेकर इस आत्मा में बाजू में बैठ जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा की आत्मा के बाजू में बैठ जाता हूँ। रथी बन, इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में भी ज्ञान नहीं था। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर द्वारा, वैसे मैं भी इनके ऑर्गन्स द्वारा बोलता हूँ। नहीं तो कैसे तुमको समझाऊं? ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा जरूरी है, तो ब्रह्मा ही फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घर में जाएंगे। अभी तो बिल्कुल कंगाल हो पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। बंदर से भी बदतर है। बंदर में 5 विकार बड़े कड़े होते हैं। काम क्रोध सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं, जो बात मत पूछो। बच्चा मरे तो भी उसकी हड्डियों को भी छोड़ेगा नहीं। कहते बंदर में बच्चे में इतना मोह रहता है बंदरी को, कि वो मरा हुआ बच्चा भी पेट को लगा के घूमती है। तो बाबा कहते हैं, मनुष्य भी आजकल ऐसे हो गए, बच्चा मरा 6-8 मास रोते रहेंगे। बाबा कहते, सतयुग में अकाल मृत्यु तो होती नहीं, वहां कोई रोते पीटते नहीं, वहां कोई शैतान नहीं होता। बाप इस समय तुम बच्चों से बात करते हैं, घर बार भी भल संभालो। बाबा डायरेक्शन दे रहे, घर बार भी संभालो। उनमें रहते ऐसी कमाल कर कर दिखाओ जो सन्यासी भी न कर सके। रहना घर में ही है, बाबा की याद भी करनी है, बाबा का परिचय भी सबको देना है, खुद का भी परिवर्तन करना है।
घर वालों का भी करना है, विश्व का भी करना है। बाबा कहते ऐसी कमाल करके दिखाओ जो सतो प्रधान संन्यास परमात्मा सिखलाते हैं। कहते ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ। सभी को वापिस जाना है, देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाओ। बाप से प्रतिज्ञा कर इस अंतिम जन्म के लिए पवित्र बनो, फिर तो पवित्रता कायम हो जाएगी। 63 जन्म तुमने विष में गोते खाए, एकदम गंदे हो पड़े। देखो बाप आकर कहता है हम बहुत गंदे हो गए, तो गंदी गंदी आदतों को छोड़ना चाहिए ना, कि पकड़ के रखना चाहिए। जितना हो सके अपने में परिवर्तन करो। अगर भगवान आकर समझा रहा है फिर भी अगर हम नहीं सुधरेंगे तो बाबा कहते हैं तुमको कौन सुधार सकेगा। अपने धर्म कर्म को भूल गए, हिंदू धर्म कहते रहते हो। बाप कहते हैं क्यों नहीं समझते हो भारत स्वर्ग था, हम देवी देवता थे, मैंने तुमको राजयोग सिखाया था। तुम फिर कहते हो कृष्ण ने सिखाया। क्या कृष्ण सभी का बाप और स्वर्ग का रचयिता है? नहीं, कृष्ण को बनाने वाला भी स्वयं परमात्मा है। जिसको दुनिया कृष्ण को इतना मानती है, अगर वो इतना सुंदर है तो उसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सदगुरु है, बाकी सब है डुबोने वाले। संगम और स्वर्ग एक दो के नजदीक होने के कारण नर्क की बात स्वर्ग में लेके गए। वास्तव में कंस रावण आदि सब यही है। देखो बहुत बड़ी बात बाबा कहते हैं, संगम युग और सतयुग नजदीक नजदीक है, तो संगम की बातें स्वर्ग में लेके गए। संगम पर रावण है तो कहते सतयुग में रावण है, कंस है। बाबा कहते सब बातें मिक्स कर दी है, सब वास्तव में सब झूठी बातें हैं। तो बाबा कहते हैं वहां ये बातें रावण आदि नहीं हो सकते। ये तो रथ में जो रथी दिखाते हैं, वास्तव में रथ यह है जिसको नंदीगण भागीरथ भी कहा जाता है। ब्रह्मा को भागीरथ कहते हैं। देखो ना, इसीलिए शिव के मंदिर में बाहर नंदीगण रहता है। ये नंदी जिसको ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ने आकर कहा कि बच्चे तुम्हें सब कुछ छोड़ना है। तो नंदी जैसे हाँ कहता है ना, तो ब्रह्मा बाबा ने भी गर्दन हिलाई, हाँ जी बाबा। तो अब तुम सब अर्जुन हो, तुम्हें रावण तुम सब अर्जुन हो, तुम्हें कहते हैं इस रथ में आया हूं युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत प्राप्त करनी। कौन सा युद्ध का मैदान? हमारे साथ, हमारे ही विकारों पर हमारी युद्ध चलती है, जो हम एक एक विकार एक एक बुरी आदतें धीरे धीरे छोड़ते हैं। कोई युद्ध का मैदान नहीं है, कोई वहां पे घोड़ा गाड़ी नहीं, वहां पे कोई कृष्ण अर्जुन को नहीं सुनाता है। यहाँ पे परमात्मा भगवान ब्रह्मा के रथ में आकर हम सब अर्जुन को बताते। इसीलिए जो ओटे सो अर्जुन, एक अर्जुन को थोड़ी समझाएंगे, सब अर्जुन है जो धारण करेंगे, जो अर्जन करेंगे भगवान का ज्ञान। अभी और सब धर्म है, देवता धर्म नहीं, जिसकी अब स्थापना हो रही है। देवता धर्म वाले ही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। हम सब देवता धर्म वाले हैं, इसीलिए देखो शूद्र थे अभी ब्राह्मण बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सत्तो प्रदान संन्यास करना है। देखो संन्यास भी कैसा करना है, सत्तो प्रदान। घर बार छोड़ने की बात नहीं, विकार को छोड़ना है। दुनिया वाले घर बार छोड़ देते हैं लेकिन विकार को नहीं छोड़ते। बाबा कहते सत्तो प्रदान संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत्व मिटा देना है। देह सहित जो भी पुरानी चीजें है उसको भूल जाना है। अपना बुद्धि योग ऊपर लटका रहे, किसी भी चित्र व देहदारी को याद नहीं करना, एक बाप का सिमरन करना। वरदान, परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को
जो परमात्मा श्रीमत मिलती है, ये श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी उठा नहीं सकते। ऐसी पालना सतयुग में भी नहीं मिल सकती। बाबा जैसी पालना और कोई दे नहीं सकता। अभी प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हो और करते हो कि हमारे यहाँ पालनहार स्वयं भगवान है। ये नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। स्लोगन: सपूत बच्चा वो है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। सपूत बच्चा वो है जो संपूर्ण पवित्र बन योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। ओम शांति। सभी बाबा की याद में बैठेंगे, अलर्ट होकर बैठेंगे। मैं आत्मा इस प्रकृति सिंहासन पर विराजमान हूं। अब मैं आत्मा अपना स्थूल देह यहीं छोड़कर सूक्ष्मधर शरीर धारण कर फरिश्ता रूप धारण कर उड़ चली वतन की ओर। सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। बाप दादा मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में, बाप दादा बाहें पसार कर मेरा इंतजार कर रहे हैं। फरिश्ता भी बाबा की गोद में बाबा को दिल से गले लगाती हूँ। बाबा भी बड़े प्यार से गले लगाते हैं और अपना वरदानी हाथ सिर पर रखते हैं। कहते बच्चे, योगी भव, पवित्र भव, बाप समान भव। बाबा पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की पावरफुल शक्तियां मुझे भरपूर कर रही है। मैं बाबा से शक्ति लेकर वापस अपने स्थूल शरीर की ओर मेरे अंग अंग से परमात्मा शक्तियां निकल रही। ओम शांति। ओम शांति।